आज मेरी सासू माँ ने घर में किटी पार्टी रखी हुई थी। सासू माँ की सारी फ्रेंड्स घर आई हुई थी। मैं आज सुबह से सासू माँ की किटी पार्टी की तैयारी करने में लगी हुई थी। किटी पार्टी में जो जो बना था सब सासू माँ के ही कहने पर डिसाइड किया गया था। लेकिन जब पार्टी शुरू हुई तो उनकी सहेलियाँ कहने लगी, रमा तुमने यह क्या बनवाया, इससे अच्छा तो हम लोग तुम्हें अपनी किटी पार्टी में तुमको खिलाते हैं। तभी मेरी सास बोलती है, क्या करूं यार, अब इतना काम नहीं कर पाती हूं। मैं जो बनाया है वह खा लो, अगली बार कुछ अच्छा नया कुछ तुम लोगों को खिला दूंगी। तभी मेरी सासू माँ की दूसरी फ्रेंड बोलती है, क्यों बहू ने हेल्प नहीं करती हैं, बहू से कह दिया करो थोड़ा काम कर लिया करे। मेरी सास कहती है कि यहाँ बहू के पास तो टाइम ही नहीं होता, बच्चों को संभालना, घर की और भी काम करने होते हैं, तो किचन में कितना मेरी हेल्प करवाएगी। मैं तो सोच रही थी कि किटी पार्टी बाहर ही रख लेती हूँ, लेकिन फिर बेटे से पूछा तो बहू बेटे ने मना कर दिया। कहते हैं अभी इतना बजट नहीं है, इसलिए मैंने घर में ही तुम लोगों को किटी पार्टी दे दी। मैं यह सारी बातें सुन रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मम्मी ने हमसे कोई बात नहीं की थी कि किटी पार्टी बाहर रखनी है। हाँ, यह सच है कि अभी हमारे थोड़े से पैसों की दिक्कत चल रही है, लेकिन मैंने कभी मम्मी को नहीं मना किया कि आप पार्टी घर करो या बाहर। मम्मी की फ्रेंड्स बोलती हैं, यार मेरी बहुएं तो कहीं नहीं रोकती मुझे, चाहे मैं घर में पार्टी करूं या बाहर। अगर मैं घर पर भी करती हूं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हैं मेरी बहुएं, लेकिन तुम्हारी बहुएं बेटे पता नहीं कैसे हैं। चलो तुम मेरी फ्रेंड्स हो इसलिए तुम चीनी का शरबत भी ले आती, तब भी हम खुश होकर के पी लेते। मेरी सास अपनी सहेलियों के साथ में बैठकर हमारी बुराई कर रही थी कि इतने में मेरी ननद भी आ जाती है। ननद कहती है, ओ मम्मी किटी पार्टी कैसी चल रही है। तभी मेरी मम्मी बोलती हैं, क्या करूं, तुम्हारी आंटियों को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, कह रहे हैं खाने में कुछ और अच्छा बनवा लेते। तभी मेरी ननद फटाफट बाहर का खाना ऑर्डर करती है और बोलती है, अरे मम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं बाहर से अभी खाना आप लोगों की पसंद का ऑर्डर करवा देती हूँ, आप लोग एंजॉय करो। मम्मी की सारी फ्रेंड कहती हैं, रमा यह देखो बेटी, जो माँ की ज़रा सी परेशानी में तुरंत खड़ी हो जाती है। और आजकल की बहुएं किसकी सुनती हैं, उन्हें तो अपने मान सम्मान इज्जत होती है, बाकी किसी दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। मेरे मन में आ रही थी कि मैं वहीं जाऊं और सबको सुना दूं। कई बार बजट सही होता है तो खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कई बार बजट सही नहीं होता है तो खर्च ज़्यादा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन लोगों को हर चीज़ में बहू बेटे की ही गलती नज़र आती है। लेकिन फिर मैंने सोचा खुशी का माहौल है, घर में पार्टी चल रही है, वैसे ही सब लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं। अगर मैं इस तरह पार्टी में बोलूँगी जाकर तो सामने नहीं पीठ पीछे फिर से मुझे बुरा ही बोलेंगे कि वह इतनी तेज़ थी, अगर उसके हमारी पार्टी ख़राब कर दी, कोई मेरी परेशानी को नहीं समझेगा। अपनी सास की इज्जत को ध्यान में रखते हुए मैं चुपचाप सारी बातें सुन ली और किचन में जा कर के बर्तन साफ़ करने लगी। किटी पार्टी ख़त्म होने के बाद जब मम्मी की फ्रेंड चली गई तब मैंने अपनी सास से कहा कि आप बताओ कि मैंने आपका कौन सा काम नहीं किया है। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, आपके सारे खाने की तैयारी की, फिर भी आप अपने फ्रेंड से बोलती हो कि बहुएं और कोई काम नहीं करती हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, खाना मैंने खुद बनाया है। आप कितना झूठ बोलती हो। मेरी ननद वहीं खड़ी थी जो अपनी माँ की तरफदारी करते हुए बोलती है, अरे भाभी मम्मी के कहने का वह मतलब नहीं था। खाना कुछ ज़्यादा उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि आपका नाम क्यों ख़राब हो, मैं ही कह देती हूँ मैंने ही खाना बनाया था। मैंने अपनी ननद से कहा, दीदी बात यह नहीं है, जब आप बुराई कर सकती हो तो बहू की थोड़ी सी अच्छाई भी कह दिया करो। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, कई बार पैसे नहीं होते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। अब आपके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए आपने आकर तुरंत खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, और वैसे भी आपके बच्चे नहीं हैं इसलिए पढ़ाई का भी कोई खर्चा नहीं है। हमें तो चारों तरफ देखना पड़ता है, बच्चों की सेविंग भी देखनी पड़ती है, पढ़ाई के खर्चे भी देखने पड़ते हैं, घर खर्च भी देखने पड़ते हैं, लेकिन हम फिर भी कभी मम्मी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। मेरी बातें ननद और सास को बुरी लग रही थी, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने वह कह दिया और फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई।